धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। आज 27 जुलाई है। आज से ठीक 4 दिन बाद बकरीद का त्यौहार पूरी दुनिया में मनाया जाएगा। ये त्यौहार लगातार 3 दिनों तक चलता है। तीनों दिन लोग कुर्बानियां करते हैं, कुछ लोग पहले दिन, कुछ लोग दूसरे दिन और कुछ लोग तीसरे दिन। लेकिन उत्तर प्रदेश में इस बार बकरीद का त्यौहार मनाने को लेकर और लगातार 3 दिनों तक त्यौहार मनाने को लेकर, कुर्बानी को लेकर मुस्लिम समाज जो है उलझन में फंस गया है। उलझन की वजह यह है कि पुलिस की तरफ से तो गाइडलाइन जारी कर दी गई है, यानी कि डीजीपी की तरफ से तो कह दिया गया है कि ऐसे 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 करके आप कुर्बानी कर सकते हैं, आप बकरीद मना सकते हैं। लेकिन प्रशासन की तरफ से यानी कि चीफ सेक्रेटरी की तरफ से अभी तक कोई भी गाइडलाइन जारी नहीं की गई है। तो कई सवाल पैदा होते हैं कि क्या उत्तर प्रदेश में अब पुलिस राज चल रहा है, अब हर चीज में पुलिस जो है गाइडलाइन जारी करेगी, प्रशासन की कोई बकत नहीं रहेगी। तो चीफ सेक्रेटरी नाम की जो पोस्ट है वो क्यों बैठा रखी है, उसको हटा देना चाहिए। इस पूरे मामले को लेकर जो पुलिस और प्रशासन के बीच की जद्दोजहद दिखाई दे रही है गाइडलाइन को लेकर, इस पूरे मामले में पत्र लिखा है सहारनपुर से बहुजन समाज पार्टी के सांसद हाजी फजलुर रहमान ने। मैंने उनसे फ़ोन पे बात की है, वो मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन उससे पहले मुझे लगता है कि आपको डीजीपी द्वारा जारी की गई गाइडलाइन पर नज़र डाल लेनी चाहिए। डीजीपी HC अवस्थी यानी कि हितेश चंद्र अवस्थी ने 23 जुलाई को ये गाइडलाइन जारी की थी, जिनके मुताबिक सामूहिक तौर पर नमाज अदा करने पर रोक लगाई जाती है, यानी कि सामूहिक तौर पर नमाज अदा नहीं की जाएगी। मस्जिदों में भीड़ जुटाकर, ईदगाह में भीड़ जुटाकर नमाज अदा नहीं की जाएगी। ये पहली गाइडलाइन है। इसके अलावा सामूहिक तौर पर कुर्बानी नहीं की जाएगी, ये भी एक कहा गया था, यानी कि खुले में बहुत सारे लोग, बहुत सारे जानवर एक ही जगह इकट्ठा कर लेते हैं और फिर एक की कुर्बानी की, फिर उसके बाद दूसरे की कुर्बानी की, फिर तीसरे की कुर्बानी की, और वहाँ पे सैकड़ों लोग जमा हो जाते हैं और वहाँ पे दर्जनों जानवर जमा हो जाते हैं। उस तरीके से ये नहीं होगा। खुले में हो या चाहे वो कहीं हो, ये प्रतिबंधित रहेगा। इस बार इस पर भी रोक लगाई गई है। ये गाइडलाइन का हिस्सा था। आगे जो गाइडलाइन का हिस्सा था, कहा गया था उसमें खुले के अंदर आप मांस इधर से उधर नहीं ले जा सकते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का आपको लिहाज रखना पड़ेगा। ये तमाम चीज़ें कही थी, जिससे साफ हो गया था कि किसी भी तरीके से कुर्बानी पर, नमाज पर रोक नहीं लगाई गई है। लेकिन कोरोना महामारी के दौर में जो तमाम नियम पहले से लागू हैं वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे, नमाज में भी, कुर्बानी में भी। क्योंकि कहीं नहीं कहा गया था इसमें कि कुर्बानी नहीं कर सकते हैं, कहा सामूहिक कुर्बानी नहीं कर सकेंगे, भीड़ जुटा के सामूहिक तरीके से नमाज नहीं पढ़ सकते। तो कुछ लोग कन्फ्यूज़न का शिकार फिर भी हैं। प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी पे जैसे हमेशा से रोक रही है, जैसे गौवंश होते हैं, गाय हैं, बछड़ा है, बैल है, सांड है, इन तमाम की कुर्बानी पे पहले से रोक है और वो आगे भी जारी रहेगी। बता दें ये फैसला क्यों काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, जो गाइडलाइन का है उस पर गौर कर लीजिए। 2015 और 16 में मैं आपको लेके चलना चाहता हूं। उसमें कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और उन्होंने कहा कि बकरीद पर होने वाली कुर्बानी पर रोक लगा दी जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान का आर्टिकल 25 धार्मिक परंपराओं को निभाने की इजाज़त देता है निर्बाध रूप से, कोई रोक टोक के बगैर। तो हम इस पर रोक नहीं लगा सकते और उन पिटिशंस को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। तो डीजीपी की जो गाइडलाइन जारी हुई हैं और उसमें किसी तरीके की कोई रोक नहीं लगाई गई है, वो साफ इस ओर भी इशारा करती हैं, क्योंकि सरकार जानती है कि सुप्रीम कोर्ट में ये मामला जा चुका है और सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया। लेकिन लोग फिर भी कन्फ्यूज़न का शिकार हैं। तो किस तरीके से कन्फ्यूज़न का शिकार हैं वो थोड़ा सा देख लीजिए। हालांकि सवाल मैंने हाजी फजलुर रहमान से भी पूछे हैं, वो आप सुनिएगा। तो किस तरीके के लोगों के दिमाग में ये है, कहा जा रहा है कि हर हफ्ते के आखिरी 2 दिन शनिवार और रविवार उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन रहता है। तो रविवार और शनिवार जो है 1 और 2 अगस्त का पड़ रहा है, यानी कि उस दिन लॉकडाउन होगा। तो लॉकडाउन में किस तरीके से लोग बकरीद मना पाएंगे, नमाज पढ़ पाएंगे, कुर्बानी कर पाएंगे, उसके बारे में कुछ भी क्लियर नहीं किया गया है। ये एक लोगों को दिक्कत है, भैया आएंगे जाएंगे, पुलिस पकड़ेगी, कहाँ घूम रहे हो, इधर क्यों जा रहे हो, उधर क्यों जा रहे हो। भाई कोई अपने पशु को लेके इधर भी जाएगा, उधर भी जाएगा, हो सकता है कोई काटने वाला भी इधर से उधर जाए, उसी को रोक लिया जाए, भाई तू कहाँ घूम रहा है। तो सारे उनके जहन में सवाल आते हैं। चलिए छोटा जो पशु है यानी कि बकरा है, उसकी तो घर के अंदर कुर्बानी हो जाती है, लेकिन बड़ा जो जानवर है जैसे भैंस है, भैंस में सिस्टम ये है कि 7 लोगों के हिस्से होते हैं। बताइए 7 लोगों के हिस्से होंगे तो जहाँ कुर्बानी होगी 7 आदमी तो वो इकट्ठे हो जाएंगे, 1-2 परिवार के उनके लोग भी वहाँ पे जाएंगे।
और वो काटने वाला भी आएगा, कुर्बानी करने वाला भी आएगा। तो तमाम तरीक़ों को लेके कन्फ्यूज़न का शिकार हैं। और बड़े पशु की दिक्कत ये भी होती है, जो दूर दराज के गांव होते हैं, पता चला कि इस गांव में कुर्बानी हो रही है और इस गांव के लोग उसमें शामिल हैं, वो भी लोगों के सामने एक दिक्कत है। तो वो सोच रहे हैं कि कैसे हम लेके जाएंगे जी, कैसे वहाँ से लेके आएंगे। और उसके बाद कुर्बानी के बाद उनको ये कुर्बानी का जो मांस होता है, गोश्त होता है, वो उसको अपने रिश्तेदारों में, गरीब गुरबाओं में बांटना भी पड़ता है। तो बहुत सारी चीज़ों का वो शिकार हैं, जिसके चलते उनके सामने कई सारी उलझनें खड़ी हो गई हैं। इसी पूरे मामले को देखते हुए हाजी फजलुर रहमान सहारनपुर के सांसद ने पत्र लिखा यूपी सरकार को और उनसे मांग की कि जो पुलिस की गाइडलाइन आई हैं उसके बारे में जब उन्होंने एसएसपी से बात की तो एसएसपी तो बताता है कि हाँ गाइडलाइन आ गई, लेकिन जब उन्होंने डीएम से बात की तो डीएम कहता है हमारे पास तो कोई गाइडलाइन आई नहीं। यानी कि प्रशासन मना कर रहा है, पुलिस कह रही है। इस कन्फ्यूज़न को दूर कराया जाए। 27 हो चुकी है, अभी तक उनके पत्र का कोई जवाब नहीं मिला है, पर आपको बातचीत सुननी चाहिए जो मैंने उनसे फ़ोन पे की। हालांकि मैं चाहता था कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए उनसे बातचीत की जाए, लेकिन वो सुविधा वहाँ उपलब्ध नहीं हो पाई। अब आप वो बातचीत सुनिए, फिर आगे बात कर दें। पहला सवाल आपसे ये है सर कि आपने जो लेटर लिखा है वो आपको लेटर लिखने की जरूरत क्यों पेश आई? वो इसलिए आई कि अभी तक गवर्नमेंट, खासतौर से यूपी गवर्नमेंट वाज़े तौर पर अपनी पॉलिसी नहीं बता पा रही। एक मरतबा डीजीपी के साइड से कोई गाइडलाइन जारी हुई थी जो पुलिस डिपार्टमेंट ने लोगों को बताया, लेकिन उसका कंट्रडिक्शन ये हो गया कि ये आया कि भाई जो हमारे चीफ सेक्रेटरी हैं सही मायनों में जो गाइडलाइंस वो जारी करेंगे उसी पर अमल होगा। तो हम ये चाहते थे कि भाई चूँकि बकरीद बहुत नजदीक आ गई है जी लोगों को इंतजाम करना पड़ता है जी जानवर के खरीद का जी और जिस जगह विवाह होगी उसका, जी। और इस तरह से क्योंकि शायद उन 2 दिनों में 3 दिन में से 2 दिन लॉकडाउन रह सकता है जी। तो उसके बारे में वाज़ेह पॉलिसी अब होनी चाहिए कि भाई जो कुर्बानी करना चाहता है उसको निकलने दिया जाए जी एज ए स्पेशल परमिशन। जी क्योंकि ये लॉकडाउन संडे सैटरडे संडे तो मुस्तकिल चलेगा। बिल्कुल चलेगा। अगर ईद इसी दिन में आती है तो इसका मतलब क्या होगा, लोग ना नमाज पढ़ पाएंगे और जितने लोगों की इजाजत थी 5 लोगों की नमाज पढ़ने की वो भी खत्म हो जाती है जी सैटरडे संडे में। सर यहाँ पे एक सवाल ये है कि जब डीजीपी ने गाइडलाइन जारी कर दी उसमें कहा है कि सामूहिक तौर पे नमाज नहीं पढ़ेंगे, सामूहिक तौर पे कुर्बानी नहीं कर सकते हैं, खुले में गोश्त मांस को लाना ले जाना पे प्रतिबंध है, प्रतिबंधित पशु को कुर्बान नहीं कर सकते हैं, तो फिर किस तरीके की गाइडलाइन का आप लोग इंतजार कर? देखिए एक पहली गाइडलाइन ये है कि सैटरडे और संडे को कंप्लीट लॉकडाउन है। इसमें हमें छूट चाहिए कि जो आदमी खरीदता है जानवर उसने अपने घर में कुर्बानी करना चाहता है पर्दे के साथ जी, लेकिन उसके जो काटने वाले लोग हैं वो कहाँ जाए। फिर जो उसका चमड़ा है और अंदर के आलात हैं जी उनके डिस्पोजल का क्या इंतजाम होगा जी। मान लीजिए इजाजत है भैंस काटने जी, इजाजत है बकरा काटने जी। तो इन चीजों को कोई भैंस काटता है बकरा काटता है तो उसमें आम दिनों आम बकरीद पर तो जेल कहाँ नगर पालिका इंतजाम करती जी। अभी तक ये नहीं बताया नगर पालिका किस जगह से कलेक्ट करेगी। अगर कोई आदमी मुस्तकिल घर में तो रख नहीं सकता उस सामान को जो वेस्टेज है जी। एक बात। फिर एक दूसरी रिवायत यह है कि भाई अपने जानवर को गोश्त काटने के बाद कुछ हिस्सा उसका अपने रिश्तेदारों में देना चाहता है, गरीब लोगों को देना चाहता है जी। जाहिर बात है उसके लिए घर से बाहर निकलेंगे लोग बाहर जी। तो फिर उनको पुलिस परेशान करेगी। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो डीजीपी की तरफ से अभी तक गाइडलाइन आई है वो पूरी तरह से क्लियर नहीं है, ऐसे में चीफ सेक्रेटरी को जो भी गाइडलाइन जारी करनी है वो जल्द से जल्द करें कि डिस्पोजल कैसे होगा, लोग आएंगे जाएंगे कैसे, ये तमाम, और लॉकडाउन का क्या होगा, ये तमाम सवाल आप उठा रहे हैं सर। बिल्कुल, अगर हम एसएसपी साहब से मिलते हैं तो ये गाइडलाइंस को कहते हैं कि भाई ये गाइडलाइंस है हमारी जी। जब डीएम साहब से मिलते हैं तो कहते हैं कि भाई हमें इंतजार है उसका। जी। तो ये कंफ्यूजन है। अच्छा एक बात,
दूसरी बात यह है कि जब हमें इसके लिए थोड़ी सी रियायत ये भी चाहिए जी कि सोशल डिस्टेंस को रखते हुए जी मस्जिदों में ईद की नमाज अदा करने की इजाज़त मिलनी चाहिए उस कैपेसिटी के हिसाब से जिस कैपेसिटी की मस्जिद है। ठीक है। अब एक है 500 गज में बनी हुई मस्जिद, जी वहाँ भी 5 आदमी अलाउ कर रहे हैं, जी और जो 100 गज में बनी वहाँ भी 5 आदमी अलाउ कर रहे हैं। जी। ये तो गैर मुनासिब हो गया ना। आपको क्या लग रहा है ऐसा क्यों किया जा रहा है कि डीजीपी से गाइडलाइन जारी करवा दी और चीफ सेक्रेटरी गाइडलाइन जारी नहीं कर रहे हैं? कंफ्यूजन की स्थिति में जानबूझ के मुसलमानों को रखने की कोशिश है, या पुलिस को ये खुला हैंड देने की जरूरत है कि आधी अधूरी जानकारी दे दी गई और मुसलमान कुछ करेंगे, पुलिस उनको उठाएगी, डंडा बजाएगी, जेल में डालेगी? हाँ, ये अपने दोनों लड्डू अपने हाथ में रखना चाहती सरकार। जी। एक तरफ पाबंदी लागू करा दी गई पुलिस के जरिए जी। और जो सही मायने में गाइडलाइन जारी करने वाला एडमिनिस्ट्रेशन है जी चीफ सेक्रेटरी जी वो खामोश है। तो ये या तो ये कहेंगे जो पुलिस ने गाइडलाइन जारी की इसी पे अमल होगा। बिल्कुल बात ठीक है। क्या आपके लेटर का आपको कोई जवाब मिला अभी तक? अभी तो नहीं आया। क्या आपको लगता है जवाब मिलेगा? ये जानबूझ के कंफ्यूजन की स्थिति रखेंगे और उसका खामियाजा मुसलमानों को उठाना पड़ेगा? देखिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि हर गवर्नमेंट को जवाब देना चाहिए। जी। अगर नहीं देना चाहती है तो जाहिर बात है कुछ सवाल उठेंगे। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। तो क्या सिर्फ ये लेटर लिखने तक मामला सीमित है? क्या आप लोग कहीं कोर्ट वगैरह जाने की भी तैयारी कर रहे हैं? नहीं, कोर्ट वगैरह तो नहीं जा रहे, क्योंकि कुछ और लोग भी हमारे गए थे जी दूसरे इलाके के, जी। तो वो कुछ उससे वहाँ बहुत ज्यादा कोई रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा। लॉ एंड ऑर्डर की बात है ये, तो अदालत ही पल्ला झाड़ लेते हैं लॉ एंड ऑर्डर के नाम से। जी। हालांकि कुछ जगहों पर बहुत अफसोस की बात यह है जी कि लॉकडाउन होते हुए भी जी कुछ लोगों को इकट्ठा करने की बात की जा रही है। जी। हाँ, क्या तो वो गलत है। क्या पिछले साल के मुकाबले इस साल में क्या बदलाव देख रहे हैं आप बकरीद पे जो गाइडलाइन है उसमें? पिछले साल जो भी गाइडलाइन थी वो अमूमन वही हुआ करती थी जो पहले हुआ करती जी। तकरीबन थोड़ी बहुत रद्द बदल थी, लेकिन उससे अमल सख्ती से किया गया था, कराया गया था जी। तो उसमें हमें कोई ऐतराज नहीं, क्योंकि ऐतराज होता तो कोई रिएक्शन होता किसी जगह जी। इसलिए कोई रिएक्शन नहीं हुआ, मुतमईन थे। जी। अगर वही हालात फिर से लागू कर दी जाए तो भी कोई परेशानी नहीं होगी। तो सुन लिया आपने हाजी फजलुर रहमान को। उन्होंने तमाम चीज़ों पर रोशनी डाली। उन्होंने बताया कि क्यों उन्होंने पत्र लिखा और क्या उन्हें दिक्कत लग रही है और क्या उलझनें सामने आ रही है। कुछ खबरें हमारे पास भी ऐसी आ रही है, बहुत से लोग बता रहे हैं कि हम अपने पशु को, बकरे को, भैंस को इधर से उधर लेके जा रहे हैं, पुलिस वाले पकड़ ले रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं। यानी कि अब सिर्फ चल रहा है तो पुलिस राज चल रहा है। गाइडलाइन जारी कर रहा है तो उत्तर प्रदेश का डीजीपी जारी कर रहा है, जबकि जारी करनी चाहिए चीफ सेक्रेटरी की तरफ से। जो वहाँ मुस्लिम चेहरा बना के बैठे हुए मंत्री हैं जैसे मोहसिन रजा टाइप के लोग, वो भी कुछ नहीं बोल रहे हैं, जबकि इस कंफ्यूजन का फ़ायदा उठाकर कुछ जो असामाजिक तत्व हैं वो भी बवाल करने की कोशिश कर सकते हैं। और पुलिस तो अब सबकी गुरु हो ही चुकी है। उससे बड़ा असामाजिक तत्व तो मुझे लगता है देश में अब कोई बचा नहीं, खासकर उत्तर प्रदेश में। तो बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। कोशिश करेंगे जैसे ही कुछ गाइडलाइन आए वैसे ही आप लोगों के सामने रखी जाए। लेकिन फिलहाल अभी की गाइडलाइन के मुताबिक आपसे धाकड़ खबर यही अपील कर सकता है कि आप डीजीपी के जरिए जारी की गई गाइडलाइन का पालन करें, एहतियात बरतें और खुद ही बचाएं, वरना आप ही को ठोकेंगे, आप ही को पीटेंगे, जेल में डाल देंगे। नुकसान हर हाल में आप ही का होना है, क्योंकि सत्ता इस वक्त ऐसी ही चल रही है। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।